मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। अरे हम तो वो है जनाब जिनकी हौसले भी जिद्दी है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो है देखने वाले आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय गणित की सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसको आपको पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, आप किसी भी जिले से हो बच्चों, आप लोग बस इस क्वेश्चंस को मैं आपको 2 से 3 सेट प्रोवाइड कराने वाला हूं। इतना कर लो, इतना सफिशिएंट है। और अगर आपको इसकी प्रिपरेशन चाहिए तो डेली लाइव क्लास हो रही है, आप लोगों को पता है, शाम को हो रही है और मॉर्निंग में भी हो रही। मॉर्निंग का तो एकदम फिक्स शेड्यूल है कि 5 से कहाँ पर होना है, 5 से 6 6:30 तक समथिंग होना है। आज जो है इवनिंग की टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसके हिसाब से प्रिपेयर रहें, ग्रुप में बने रहे ताकि आप लोगों को टाइम टेबल पता चल सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हो क्या गया। ठीक, ये रहा प्रश्न पहला। खंड अ सही विकल्प चुनकर के लिखने दोनों मीडियम के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, प्रश्न पहला क्या बोला जा रहा है, साइन 45 अपॉन में कॉस 45 का मान कितना होगा। तो ये दोनों आपस में चेंज करने के बाद कट जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 करेक्ट उत्तर है। फिर आप लोग दूसरा का उत्तर लिख के आएंगे, बहुपद x की घात 2 - 4 के शून्यक होंगे। उसके शून्यक होंगे कौन कौन से, देखो x की घात 2 है तो 4 को मैं 2 की घात 2 तो लिख सकता हूं। अब यहां पर हमारी जो मैं लाइव सेशन में आप लोग को बार बार बोल रहा था, टमाटर फॉर्मूला बच्चों अपन उसी को यूज करेंगे। एक बार हो जाएगा प्लस में और एक बार हो जाएगा माइनस में। दैट्स वाई इसका प्लस और माइनस वाली इसकी आंसर ए इसकी सही जवाब हो जाएगा। +3 और +5 किस चतुर्थांश में होगा, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। घनाभ में कोरों की संख्या, एक मान के चलो ये घनाभ है तो इसमें 4 है तो इसके नीचे में भी 4 होगा, तो टोटल 8, मतलब सी इसकी सही जवाब हो जाएगा। शून्यंकों का योगफल बोल रहे हैं। अगर योगफल, ये प्रश्न अधूरा है, ठीक है, टाइपर ने इसमें मिस्टेक करे होंगे। ठीक है, शून्यंकों का योगफल होगा तो योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। तो देखो b का मान है 1 है ना, b का मान है 1 ना यहाँ पर, और a का मान भी 1 है, तो -1/1 मतलब -a इसकी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, ये रहा इसका आंसर। फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति दिए जाएंगे पेपर में। tan 90 - थीटा का मान खाली स्थान होगा, तो tan 90 - थीटा का मान होगा cot थीटा। ठीक है, फॉर्मूला से लाइव सेशन में ही करा दिया गया था। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो सॉरी, व्यास कितनी होगी बच्चों, दो गुना मतलब 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर शिक्षा उपकर खाली स्थान की राशि पर लगाया जाता है तो देय आयकर पर क्या लिखेंगे, देय राशि पर या देय आयकर पर लिखेंगे। यदि 7:3:21:100 हो तो x का मान कितना होगा, तो इसको बटा में करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिंदु 0.5 खाली स्थान अक्ष पर, देखो y पे वैल्यू है, हमेशा ऐसा रहता है, शुरू वाला x और बाद वाला y। अगर y पे मान है तो ये कौन सा अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा। अंडरस्टैंड। फिर आगे बढ़ते बच्चों, हम लोग का सत्य और असत्य की पहचान वाली क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें प्रश्न पहला बोला जा रहा है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं। तो जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं। तो देखो, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। फिर वर्ग समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं, बोल रहे थे, ये सत्य हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को त्रिज्या कहते थे, ये असत्य, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। बेलन के आयतन πr² h होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर दो विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या, दो ठो विषम संख्या 3 और 5 को ले लिया तो देखो 8 है और 8 तो सम संख्या, मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से करके आना है। अब लाइव सेशन में इसी क्वेश्चंस को मैं कराया था, आप लोगों को मान याद कीजिए करके 2 10 67 वाले को, तो एक कटेगा तो इसकी आंसर 3 आ जाएगा। दूरी याद करना है आपको, दूरी आएगा या प्रवृत्ता आएगा या रेखा का समीकरण आएगा, तीनों में इसको ये कहना है। इस प्रश्न के या तो ये माध्यिका को दिया जाएगा या तो आपको औसत दिया जाएगा। याद रखना, जो बोल रहा हूं वो होगा मतलब होगा बच्चों, इसलिए प्रैक्टिस कर लो। मैं खुद इस सेट में अगर दूरी रखा तो अगले सेट में प्रवृत्ता रखूंगा, इसमें माध्यिका रखा हूं तो अगले में मैं औसत रखूंगा खुद। ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जा रहा है इसको करते चलिए। हालांकि ये वाली क्वेश्चंस कंफर्म नहीं है, मैं नहीं बोलता कि ये कंफर्म है करके, बट इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। ये भी क्वेश्चंस कंफर्म नहीं है, बट उधर का जो बोला हूं वो क्वेश्चंस कंफर्म है, मतलब कंफर्म है। ठीक है, फिर ये वाली टॉप 5 क्वेश्चन जो बताया हूं पार्ट 14 का, उसको करना है। ठीक
ठीक है, बना के देख लो। जिसका भी नहीं बनेगा उसको आप लोग इसमें से कमेंट करेंगे लाइव सेशन में। लाइव सेशन में भी आज शाम को 4-5 बजे से स्टार्ट करने की हमारी प्लानिंग है, जितना जल्दी हो सके। इस क्वेश्चन को तो मैं लाइव सेशन में आज ही करा दी हूँ। चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर नंबर 2 की क्वेश्चन है, इसको देख लेना। प्रश्न क्रमांक 10वां, यहाँ से 4 अंक की स्टार्ट होता है। ये जो है ऊपर का है 6 पार्ट का, और आलेख आएगा ही बोला हूँ, तो इस तरीके से इस आलेख को प्रिपरेशन आप कर लोगे बच्चों, ठीक है, इसको कर लेंगे। सिद्ध कीजिए की बात है। इसके पीडीएफ का, पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसको क्या कर पाओगे, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। या वीडियो को रोक रोक करके भी कर सकते हो। देखो 4 प्रमेय, चारों प्रमेय कर सकता है। हालांकि यहाँ पर मैं 2 प्रमेय को एक साथ रखा हूं, पर 2 प्रमेय नहीं आएगा एग्जाम में भी दिया भी जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि प्रमेय के अर्थों में प्रमेय ही दिया गया। तो आप लोगों को बच्चों जो प्रमेय रिकमेंड किया गया है उन्हीं प्रमेय को पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। फिर माध्यिका ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। ये तो मैं देन श्योर है बोला हूँ, प्लान शीट में भी ये सब चीज़ों को जिक्र किया हूँ कि वो आएगा मतलब आएगा करके, इसलिए जो चीज़ें है काम है उसको सीख जाओ, है ना। फिर बेलन शंकु की क्वेश्चन आना है, 3 क्वेश्चन को करके देखना है। फिर पार्ट 15 से आवर्ती सऊदी की क्वेश्चन आना है, और इस बार आवर्ती के आने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। फिर आयकर की गणना करना है उसके अर्थों में, अगर इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर आपका अंतर्वृत्त और परिवृत्त बच्चों करना ही है, 5 नंबर में अंतर्वृत्त परिवृत्त आना ही है, ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। फिर इन प्रश्नों को भी आप करके देख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब एक चीज याद रखना, मैं एक पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाल सकता। अगर आपको 100% प्रिपरेशन चाहिए तो आप या तो लाइव क्लास ज्वाइन करो, या खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप निचोड़ पूरी तरीके से फॉलो करो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।